48 BCE मिस्र यानी इजिप्ट की युवा रानी अपने भाई के हाथों अपना सिंहासन खोने वाली थी और रोम का सबसे शक्तिशाली पुरुष दुनिया जीत चुका था। लेकिन इतिहास तलवार से नहीं, एक मुलाकात से बदला। वो पहरेदारों को चकमा देकर एक कालीन में छुपकर जूलियस सीजर के सामने पहुंची। ये थी क्लियोपैट्रा। न सेना न सुरक्षा, सिर्फ साहस और सत्ता बचाने की आखिरी कोशिश। सीजर प्रभावित हुआ। खेल शुरू हो चुका था। अलेक्जेंड्रिया में युद्ध भड़का, आग, धुआं और राजनीतिक दांव। अंत में सीजर ने युद्ध जितवा दिया। क्लियोपैट्रा फिर से रानी बनी, लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये गठबंधन था। नाइल नदी पर सोने से सजा शाही जहाज, ढलता सूरज, शांत पानी, दो साम्राज्य धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए। क्या ये प्रेम था या रणनीति? फिर एक पुत्र जन्मा, सिजेरियन, लिटिल सीजर। अब ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं था, ये उत्तराधिकार था, भविष्य था। जब क्लियोपैट्रा रोम पहुंची, शहर असहज हो उठा। सीजर की पत्नी मौजूद थी, लेकिन उसके बगीचों में मिस्र की रानी रह रही थी। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। सीनेट के गलियारों में विश्वास दरकने लगा। क्या वो खुद को राजा बनाना चाहता है? क्या रोम रिपब्लिक नहीं रहेगा? सवाल अब साजिश में बदल रहे थे। और फिर सीजर के एक कदम ने आग में घी डालने का काम किया। रोम के मंदिर में क्लियोपैट्रा की मूर्ति स्थापित हुई। सोने की चमक के पीछे राजनीतिक तूफान छिपा था। 15 मार्च 44 BCE सेनेटर्स की मीटिंग। खंजर उठे, चीखें गूंजी और जूलियस सीजर गिर पड़ा। फिर सन्नाटा, सिर्फ जलती मशाले और संगमरमर पर फैली हुई एक लाल चादर। रोम बदल चुका था। सीजर की हत्या की खबर क्लियोपैट्रा तक पहुंची। वो स्तब्ध खड़ी रही, ना आंसू न शब्द, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। कुछ ही दिनों बाद वो अपने बेटे को लेकर रोम छोड़ गई, मिस्र की ओर। पीछे रह गया एक अधूरा सपना। क्या वो प्रेम था या इतिहास की सबसे खतरनाक राजनीतिक साझेदारी? क्योंकि कभी-कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां सबसे रक्त रंजित अंत लिख देती हैं।